आप सभी को सादर नमन और प्रणाम। रूप चतुर्दशी की आपको बहुत शुभकामनाएं। और इसमें सबसे पहले बता दूं कि रूप चौदस में सुबह सुबह जब आप प्रातः स्नान करते हैं तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं, थोड़ा सा इत्र मिलाएं और साथ ही साथ और अपने को थोड़ी हल्दी मिलाएं उस पानी में और से स्नान करें। चतुर्दशी का ये कहा जाता है सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और ईश्वर की प्रार्थना में लग जाएं। और ईश्वर की ये जो त्यौहार है दिवाली से जस्ट पहले के दिन है कार्य है। सबकी मंगल कामना के साथ साथ ईश्वर का स्मरण तो हम करते ही हैं, लेकिन खुद की मंगल कामना कहा गया है, हमेशा मैं बोलती हूँ, शरीर खलु साधनम। आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप सब कार्य कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। क्योंकि आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें मन नहीं लगेगा। और मन का आपका एकाग्र होना किसी भी कार्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए जब हम सुबह स्नान करते हैं तो इसी भाव के साथ स्नान करते हैं। रूप चौदस को हमारे रूप में हमारे शरीर में जो भगवान ने बहुत ही अनमोल उपहार हमें दिया है उसके लिए हम सब प्रथम पूज्य हम खुद की पूजा करते हैं। धरती का सबसे पहले प्रातः उठते ही भूमि माँ का को प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। जो हमारा भार, हमारा वजन, वो हमारा जो भी बोझ है वो माँ धरती अपने ऊपर सहन कर रही है। तो उनसे सबसे पहले हम प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना करते हैं। और उसके जस्ट बाद हम बोलते हैं कि कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हम अब दोनों हाथों को मिलाकर और उनके दर्शन करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं। और उसके बाद जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के समय हम उस समय क्या भाव रखें जिससे कि हम आरोग्यता के, हमारे शरीर के रोग दोष विकार जितने भी हम मन के हों, वचन के हों, चक्कर में हो के हों, सबका स्नान करवाना है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे बाहरी आवरण, जो ऐसा आवरण जो जन्म के साथ मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट मिट्टी हो जाना है, राख हो जाना है, वो नहीं। उसके साथ साथ आपके अंतरात्मा का भी, और आप कैसा स्नान करेंगे, आपके मन का, विचारों का भी स्नान करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ ही जब आप स्नान करेंगे तो ये भाव रखेंगे, ये मन में प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, हे ईश्वर, इतना सुंदर शरीर आपने दिया है, आपने ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन हमें दिया है, इसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम उस आरोग्य को प्राप्त करें जिससे कि आपकी साधना में, पूजा में कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि ना हो सके और कहीं भी शिथिलता ना आए। और ईश्वर का बड़े मनोयोग के साथ हम सभी पूजा पाठ प्रेरणा के साथ ही हम परिवार की परंपराओं को निभाने में हर समय तत्पर रहें, विशाल परिवार का निर्माण कर सकें और पूरे समाज के अंदर भावनात्मक रूप से हम जुड़े रहें एक दूसरे के प्रति, और भ्रातृत्व हो, एक भाईचारा हो, आपसी सहयोग हो, सद्भाव हो। मतलब हम हर समय किसी अन्य के लिए कहीं भी, यदि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकें, और यदि हम योग्य हैं उसके तो हम कर पाएँ और ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार हम अपने कार्यों को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकें। तो एक विशेष छोटी सी विनती के साथ कि आप स्वयं का तो ध्यान रखें, साथ ही साथ समाज का भी ध्यान रखें, हर वर्ग का ध्यान रखें, हर इंसान का ध्यान रखें, हर मन का ध्यान रखें। जैसा मन आपके अंदर है वैसा मन हर दूसरे व्यक्ति के अंदर भी है। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो अन्य व्यक्ति को भी लगती है। और किसी को भी किसी भी तरह से कष्ट ना पहुंचाएं। एक जीव मात्र ही क्यों ना हो, चींटी ही क्यों ना हो, उसे भी कष्ट ना पहुंचाएं। मुझे एक प्रसंग याद आ जाता है। एक 3 पैर का एक कीड़ा, एक जिसको हम भगोड़ा बोलते हैं, एक 3 पैर का कीड़ा वो जो चल रहा था उसे देखकर तुरंत एक ऋषि के पास बैठे शिष्य बोले और हंसे और कहा कि देखिए कितना जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है। ये जीव अपने एक पैर से लंगड़ा है और फिर भी 3 पैर से कोशिश कर रहा है चलने की। देखिए जीवन का कैसा ये है कि इंसान जन्म के बाद अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करता है। तो ऋषि महाराज ने तुरंत कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है जो प्रत्यक्ष है कि ये 3 पैर का एक जीव, एक
कीड़ा ऐसे चल रहा है और कष्टदायक स्थिति में है, जीवन जी रहा है। लेकिन मैं आप तुम्हें बता दूं कि ये पिछले जन्म में लगातार 3 बार इंद्र बन चुका है, 3 बार इंद्र की पदवी धारण कर चुका है। तो इसलिए कहा गया है कि जब इंसान इंद्र की पदवी धारण किया है, सभी सुख सौभाग्य को भोग कर आया, लेकिन अपने किए गए कार्यों को भोगने के लिए वो पुनः जन्म लेता है, पुनः जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। उससे मुक्ति पाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और मानव जन्म ही हमें इसीलिए मिला है कि हम इन सब से मुक्ति पा सकें और हमारे जन्म की सार्थकता को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए मन वचन कर्म से किसी के प्रति भी आप अशोभनीय कार्य ना करें, किसी के मन को पीड़ा ना पहुंचाएं। जैसे आपको हर चीज़ अच्छी लगती है वैसा ही कार्य आप अन्यों के प्रति करें। किसी में भी किसी भी तरह का कष्ट ना दें। वो कष्ट किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, वो कष्ट जो आप दे रहे हैं ईश्वर के प्रति निर्मित एक अन्य शरीर का, एक मन का है, और वो आपको कहीं ना कहीं कर्म बंधन में बांधने वाला है। खुश रहें, मस्त रहें और जीवन का आनंद लेते रहें और परिवार के साथ चलते हुए एक समाज और एक राष्ट्र का निर्माण करें, एक अच्छी विकसित भारत के निर्माण में सहयोगी बने और अपने दिव्यतम कार्य व्यापार के साथ ही अग्रसर करते रहें और जीवन मूल्यों का संचय करते रहें। और एक एक करके ही सही, लेकिन कुछ बदलाव करते रहें। कुछ अच्छे जीवन चारित्रिक गुण हैं तो उनको बढ़ाएं, और कुछ यदि आलस, प्रमाद या फिर किसी अन्य तरह की द्वेष है, ग्लानि है, या किसी और तरह से यदि आपका मन पीड़ित है तो उस मन को एक स्वस्थ मन बनाने का प्रयास करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रणाम।